पारिक हाउस आज रोशनियों से जगमगा रहा था। विहान की फैमिली एक ग्रैंड फंक्शन होस्ट कर रही थी जिसमें सभी गेस्ट शामिल हो रहे थे। ये फंक्शन खास था क्योंकि ये घर की बहू जनक का पहला बड़ा इवेंट था। विहान और जनक दोनों इस फंक्शन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे और केतकी आज भी एक प्राउड सास बनी खड़ी थी। लेकिन तभी एक नया हंगामा शुरू होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं वो हंगामा क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है अरसी और अनिरुद्ध के आने से और हंगामा शुरू होने से। दोस्तों, पारिक हाउस का एंट्रेंस पर एक ब्लैक लग्जरी कार रुकी, दरवाजा खुला और अरसी नीचे उतरी। उसके पीछे अनिरुद्ध था। दोनों के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे। अरसी के चेहरे पर गुस्से और अनिरुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन। दोस्तों, अरसी ने घर के अंदर कदम रखा और सबसे पहले उसकी नजर जनक पर पड़ी। अरसी ताना मारते हुए कहती है, तो मैडम यहाँ रानी बनकर बैठी हैं, कैसी हो जनक? और तब जनक की आंखों में शराफत लेकर आई और कहती है, मेहमान आए हैं तो स्वागत तो बनता है। अरसी ने एक तीखा स्माइल दिया, फिर अनिरुद्ध की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था। अरसी मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अनिरुद्ध तुम चुप क्यों हो? तुमने तो मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स किया था, अब जब आ गए तो रिएक्ट भी नहीं करोगे क्या? इसीलिए फोर्स किया था कि यहाँ जनक है? और तभी अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और सीधा जनक की तरफ देखा। अनिरुद्ध सॉफ्ट टोन में बोलता है, तुम ठीक हो जनक? जनक थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विहान तब तक सब देख रहा था। उसने अरसी और अनिरुद्ध दोनों की तरफ देखा और कहा, आप दोनों यहाँ मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो, ये कोई तुम्हारे झगड़े का मैदान नहीं है मिस्टर और मिसेस। अरसी उसकी बात सुनकर एक सेकंड के लिए चुप रही, लेकिन फिर उसने एक धमाका कर दिया। दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है अरसी की सच्चाई। बिहान ने सब सुन लिया था। जी हाँ दोस्तों, अरसी ने एक जोर का झटका दिया हंसते हुए और सबके सामने बोला, सच बताऊं तुम सबको एक धोखा दिया गया। सब शौक में थे। दोस्तों, बिहान आगे बढ़ा, क्या कहना चाहती हो तुम अरसी? अरसी ने सीधा बिहान की आंखों में देखा और कहा, तुम यहाँ पर जनक को लेकर आए हो और मुझे सब पता है। जनक अब सिर्फ एक छल रही है, एक नाटक, तुम समझ नहीं रहे हो। और बिहान, तुम क्या ही बोलूं मैं तुम्हें, आगे देखो क्या होता है, तुम्हें सिर्फ यूज किया जाएगा। दोस्तों, जनक गुस्से से, अरसी तुम ज्यादा बोल रही हो अरसी। विहान ने एक सेकंड के लिए जनक और अरसी दोनों को देखा, फिर अरसी के करीब जाकर कहा, मुझे सब पता है अरसी और मैंने ही सब प्लान किया है, तुम टेंशन ना लो। तुम जो सोच रही हो वो गलत है। जनक मेरी पत्नी है और उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। दोस्तों, अरसी ने एक सेकंड के लिए चुप रहकर अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध तुम बताओ, तुम सच जानते हो ना? अनिरुद्ध ने अरसी की तरफ देखा, फिर जनक की तरफ और फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, जनक की लाइफ में अब मेरी जगह नहीं है। मैं उसे कुछ भी नहीं पूछूंगा क्योंकि अब मुझे जवाब चाहिए भी नहीं। दोस्तों, अरसी शॉक्ड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और फिर अरसी वर्सेस जनक थप्पड़ का हंगामा हो जाता है। दोस्तों, अरसी ने बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने एक झटके से जनक के पास जाकर जोर का थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुमने मुझे मेरे पति से दूर रखा, तुमने सबको बेवकूफ बनाया और अभी भी वही काम कर रही हो। पूरा पारेख हाउस शौक में था दोस्तों, लेकिन इस बार जनक भी चुप नहीं रही। उसने बिना कोई वक्त गवाए अरसी को उतने ही जोर का थप्पड़ वापस दे मारा। तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करोगी। और सब स्टन रह गए दोस्तों। जी हाँ, सीन शिफ्ट होता है पारिक हाउस के फैसले, जनक और बिहान की जीत पर। दोस्तों, केतकी आगे बढ़ी, बस करो अरसी, तुम जो भी बोल रही हो वो सिर्फ तुम्हारी सोच है। बिहान ने भी कहा, अरसी तुम गलत हो, जनक को सब कुछ भूल कर नई शुरुआत करने दो और मैं सब जानता हूँ। दोस्तों, आदित्य भी वहाँ होता है और वो आगे आया, जनक मेरी फैमिली का हिस्सा है और अगर किसी ने उस पर उंगली उठाई तो समझो वो मुझसे पंगा ले रहा है। और ये सुनते ही अरसी एकाएक चौंक जाती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध सिर्फ एक जगह खड़ा था, वो सब सुन रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। अरसी ने गुस्से से देखा और फिर बिना कुछ बोले निकल गई। दोस्तों, जनक ने बिहान की तरफ देखा जो उसका हाथ थाम चुका था। आज जनक को एक बात समझ आ गई थी, जिंदगी एक बार मौका देती है नए सफर के लिए और उसने अपने सफर का सही फैसला लिया था। और सीन यहीं पर खत्म होता है जनक और बिहान की जीत पर। दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या इतनी आसानी से जनक बिहान की हो जाएगी? और क्या इतनी आसानी से अनिरुद्ध ने छोड़ दिया है? क्या ये सच है? बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा है ये सीरियल। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।